हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों। आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदनाभार। साथियों एक बात याद रखना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ साथियों, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के शानदार जीके जीएस का प्रैक्टिस टेस्ट आपके सामने है। आज की क्लास का पहला प्रश्न क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई शानदार और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे अपने सपनों को साकार करने के लिए। साथियों आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है? शक्ति का मात्रक है। जी हाँ, शक्ति का मात्रक है। ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है वाट, ऑप्शन सी है जूल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों शक्ति का मात्रक क्या कहलाता है? शक्ति का मात्रक वाट कहलाता है। ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की जो दर होती है वह शक्ति कहलाती है। तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? वाट। ऊष्मा को मेजर करने की जो इकाई होती है, ऊष्मा को जूल में मापते हैं तो ऊष्मा का जूल हो जाएगा। बल को किस में मेजर करते हैं? बल को मापने के लिए न्यूटन का उपयोग किया जाता है। तो बल का मात्रक न्यूटन, ऊष्मा का मात्रक जूल और शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा। तो हमारा प्रश्न क्या था? शक्ति का मात्रक क्या है? तो ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है साथियों? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ साथियों, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है रोंटगन, ऑप्शन बी डी है बेयर्ड। तो साथियों एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटगन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रोंटगन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है विलियम कैक्सटन, ऑप्शन बी है रॉबर्ट वाटसन, ऑप्शन सी है रोंटगन, ऑप्शन डी है कार्ल वेंज। तो साथियों एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार विलियम कैक्सटन ने किया। छापे खाने का आविष्कार क्या है? सॉरी फॉर दैट, हमारा प्रश्न क्या था? छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? तो विलियम कैक्सटन ने छापे खाने का आविष्कार किया था। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा सापेक्षता। जी हाँ साथियों, सापेक्षता का सिद्धांत की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है आइंस्टीन, ऑप्शन बी है एडिसन, ऑप्शन सी है खुराना, ऑप्शन डी है न्यूटन। तो साथियों सापेक्षता का सिद्धांत किसने किया था? आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत की खोज दी थी। E=mc², ये सापेक्षता का सिद्धांत कहलाता है। ध्यान देना है साथियों। ठीक है, ध्यान रखिए क्या? बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। डीएनए की खोज खुराना जी ने की थी। ठीक है, तो ध्यान देना है, डीएनए की खोज किसने की थी? खुराना ने किया था। ठीक है, ध्यान देगा क्या? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अंधों को पढ़ने के लिए। जी हाँ साथियों, प्रश्न हमारा क्या है? अंधों को पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है मैडम क्यूरी, ऑप्शन बी है आइंस्टीन, ऑप्शन सी है लुई ब्रेल, ऑप्शन डी है और डी। अंधे को पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो अंधे को पढ़ाने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा लुई ब्रेल। जी हाँ साथियों, लुई ब्रेल ने अंधों को पढ़ाने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किया था। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? अगला चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डीएनए की खोज किसने की थी? जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? डीएनए की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है प्रोफेसर चंद्रशेखर, ऑप्शन बी है वाटसन एंड क्रिक, ऑप्शन सी है डॉल्टन, ऑप्शन डी है खुराना। तो डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज किसने हो जाएगी? डीएनए की खोज प्रोफेसर खुराना ने की थी। डीएनए की खोज। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या? डीएनए की खोज किसने की थी? प्रोफेसर खुराना ने डीएनए की खोज की थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? फाउंट पेन का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ साथियों, फाउंट पेन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है वाटरमैन, ऑप्शन बी है जिलेट, ऑप्शन सी है फेराडे, ऑप्शन डी है लैडस्टेंडियर। तो साथियों फाउंट पेन का आविष्कार किसने किया था? तो फाउंट पेन का आविष्कार वाटरमैन ने फाउंट पेन का आविष्कार किया था। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? वाटरमैन ने फाउंट पेन का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। जी हाँ साथियों, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है पास्कल, यहाँ पे ऑप्शन बी है जेबी एकर्ड, ऑप्शन सी है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन डी है कार्डियर। तो साथियों इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर होते हैं उनका आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? क्या ध्यान देना है, इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा?
हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जेपी एकट। जी हाँ साथियों, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? जेपी एकट ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? माइनर्स सेफ्टी लैम्प। जी हाँ साथियों, माइनर्स सेफ्टी लैम्प की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है एडिसन, ऑप्शन बी है हम्फ्री डेवी, ऑप्शन सी है रिचर्ड आर्कराइट, ऑप्शन डी है फैराडे। तो साथियों, माइनर्स सेफ्टी लैम्प की खोज किसने की थी? हम्फ्री डेवी ने माइनर्स सेफ्टी लैम्प की खोज की थी। तो ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथी? ऑटो हॉर्न। जी हाँ साथियों, ऑटो हॉर्न किस आविष्कार से संबंधित है? जी हाँ, ऑटो हॉर्न किस आविष्कार से संबंधित है? कृत्रिम रेडियो एक्टिविता, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन या आपेक्षिक सिद्धांत। तो साथियों, ऑटो हॉर्न किस आविष्कार से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन से ऑटो हॉर्न संबंधित है। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है साथियों? वोल्ट किसका मात्रक है? जी हाँ साथियों, वोल्ट किसका मात्रक है? ऑप्शन ए है विद्युत धारा का, ऑप्शन बी है प्रतिरोध का, ऑप्शन सी है विभवांतर का, ऑप्शन डी है विशिष्ट धारा का। तो साथियों, वोल्ट किसका मात्रक कहलाता है? तो वोल्ट हो जाएगा विभवांतर को मेजर करने के लिए वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वंशानुगत के सिद्धांतों को खोजा था? जी हाँ साथियों, वंशानुगत के सिद्धांतों किसने खोजा था? डार्विन ने, मेंडल ने या ड्रीवीज ने या लैमार्क ने? तो साथियों, वंशानुगत के सिद्धांतों की खोज किसने की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशानुगत के सिद्धांतों की खोज की थी। तो ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? अगला प्रश्न क्या है साथियों? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी है हार्वर्ड, ऑप्शन सी है हांसन, ऑप्शन डी है रॉबर्ट कोच। तो साथियों, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन का आविष्कार आपका हो जाएगा, हमारे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? चेचक के टीका। जी हाँ साथियों, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है ब्रिस्टले, ऑप्शन बी है रेफ्वेटिन, ऑप्शन सी है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी है लॉयड। तो साथियों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रकाश वर्ष। जी हाँ साथियों, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय का, प्रकाश की तीव्रता का, दूरी का या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक कहलाता है। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये थे आज की क्लास के शानदार जबरदस्त महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी प्रकार की हमारी शानदार क्लास डेली सुबह 8 बजे आपके सामने आ जाती है। तो इसी तरह से शानदार और जबरदस्त क्लास का आनंद लेने के लिए हमारे साथ आप डेली सुबह 8 बजे जुड़ सकते हैं। साथियों, आज की हमारी क्लास यदि अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।